मैं अशोक कुमार गौड़ रिटायर्ड सेना से हूँ और मेरा बेटा केशव गौड़, जिसके बारे में आपको बता रहा था, जिनको इस हॉस्पिटल के द्वारा एक न्यू लाइफ हैज़ बीन गिवन बाय दिस हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स, उनके बारे में बता रहा था कि मेरा जो सन है उसकी एज हार्डली 25 ईयर्स थी। उन्होंने जिस टाइप से मेरी हेल्प की है उनके लिए बहुत बहुत वंस मोर मैं धन्यवाद वर्ड इसलिए यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, ये कर्ज मैं अपने ऊपर रखना चाहता हूँ। हाँ, मैं अपने साथ हुई कुछ घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। हम एक वीक के लिए घूमने गए हुए थे मेरे बच्चे के साथ के अंदर, सोमनाथ एंड द्वारकाधीश। उसके वहाँ से आने के बाद में अप्रॉक्सीमेटली 13 मार्च इवनिंग वी हैव रीच्ड इन मारवाड़ जंक्शन, माई होम टाउन, दैट इज़ इन डिस्ट्रिक्ट पाली। वहाँ से आने के बाद में नेक्स्ट डे मेरा बच्चा घर पे ही था, कंप्यूटर पे काम करता रहा कुछ, और इवनिंग के अंदर उसने बोला मेरे कुछ हेडेक हो रहा है। तो मैंने सोचा कंप्यूटर में काम करने की वजह से हो रहा होगा। तो मैं बोला क्या चाहते हो तुम? बोला पापा कहीं घूम के आते हैं, आई विल ड्राइव द कार, और कहीं सूप वूप पी के आ जाते हैं या जूस वूस पी के आ जाते हैं। हम बाहर निकले, जूस की दुकान पे गए, वहाँ से हमने जूस पिया। देन वो मेरे पास में आया जूस पी करके, और फिर सडनली ही अनकॉन्शियस एंड हिज राइट हैंड एंड लेग बोथ वर नॉट वर्किंग एट ऑल। बेड ट्रीटमेंट ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हुए हमारा वहाँ टाइम वेस्टिंग हो रहा था, 6 to 7 आवर्स वी वेस्टेड टाइम देयर, दैट वी कैन से। पर वहाँ पे समवन हैज गाइडेड मी कि अंजनी कुमार शर्मा इन जयपुर हु इज़ द बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट, आप उनके पास लेके चले जाइए। जब हमने उनको फाइंड आउट किया तो पता चला ही इज इन बिरला हॉस्पिटल। देन लास्टली वी हैव इमीडिएटली टेकन द डिस्चार्ज, हायर्ड वन एम्बुलेंस एंड इमीडिएटली वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम जोधपुर टू जयपुर फॉर सेम पर्पज। अब वहाँ पहुँचने के बाद के अंदर इसका सर का ऑपरेशन किया गया था, कुछ बोन्स निकाली गई थी। बोले स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है लेफ़्ट साइड के अंदर, उसके कारण ये हुआ है, और ये स्वेलिंग के कारण राइट साइड भी कुछ भी हो सकता है। राइट साइड तो हो गया है और लेफ़्ट साइड में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए बोन निकालनी पड़ेगी। एंड डॉक्टर अमित चक्रवर्ती हु इज़ द बेस्ट सर्जन दैट आई विल कोट द वर्ड, उन्होंने इमीडिएटली डिसीजन लिया। उन्होंने नाइट में डिसीजन लिया था और नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग उन्होंने इनको सर्जरी की थी और वो बोन्स वगैरह निकाल दी गई थी। उसके बाद के अंदर जो हैंडल अंजनी कुमार सर ने किया, अंजनी कुमार शर्मा सर ने और उनकी टीम ने, वो एक बेस्ट, मैं कहूँगा मैं उनके शब्दों को मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि कितना अच्छी तरह से उन्होंने मेरे बच्चे को लुक आफ्टर किया है। वो मैं इसके लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बस ये कि मैक्सिमम अपर लेवल दैट वी कैन से इट, कि इससे अच्छा हो नहीं सकता था, वो उन्होंने करने की कोशिश की है। और उसके बाद में इनको न्यूरो ICU में रखा गया और अप्रॉक्सीमेटली 28 डेज दे हैव केप्ट इट। और वहाँ के स्टाफ ने इतना अच्छी तरह से मेरे बच्चे को देखा है कि मैं बहुत उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। और स्पेशली डॉक्टर किशोर जो न्यूरो ICU में हैं, वो ऐसे लग रहे थे मुझे कि वो नहीं होंगे तो मैं कोलैप्स हो जाऊँगा। मैं सोचता था अंजनी सर तो देख के चले जाएंगे और बाद में मेरे बच्चे को कौन देखेगा, पर डॉक्टर किशोर सर ने जिस तरीके से हैंडल किया सिचुएशंस को, हमारा कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ उसके अंदर कि डॉक्टर किशोर सर वहाँ पे है और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। अंजनी सर घर पे चले गए या राउंड पे चले गए तो अभी कोई घबराने की जरूरत नहीं, बिकॉज डॉक्टर किशोर इज देयर। और उन डॉक्टर किशोर के कान मुझे ऐसा लग रहा था एक कंधा मेरा, कहते हैं सपोर्ट, सोल्जर सपोर्ट, उस टाइप से मुझे फीलिंग हो रही थी। डॉक्टर किशोर सब कुछ लुक आफ्टर कर रहे हैं और मेरे को कोई प्रॉब्लम अब होने वाली नहीं है। नाउ कमिंग टू द डॉक्टर किशोर के साथ साथ वन मिस्टर मनीष इज देयर, आई डोंट नो, आई थिंक वो इंचार्ज है क्या, आई डोंट नो, ही इज इन द न्यूरो ICU। उन्होंने ये बहुत ही अच्छी तरह से, आप कह सकते हो, हमारे साथ कोऑपरेट किया और मेरे बच्चे की सेवा करने की उन्होंने कोशिश की है। और एक लेडी थी मिस विजेता, आई थिंक नेम, वो मेरे बच्चे को इतना अच्छी तरह से लुक आफ्टर कर रही थी। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ कि मेरे बच्चे को इतना अच्छी तरह से लुक आफ्टर भी किया जा सकता है ICU के अंदर। जब हम मिलने जाते थे, उनके चेहरे की जो मुस्कान से लेके मेरे बच्चे की तरफ से लुक आफ्टर करना उनको, तो इन तीनों का तो मैं नाम जानता इसलिए मैंने नाम कोट कर दिया है। बाकी फुल स्टाफ न्यूरो ICU का उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से काम करने की कोशिश की है और जितना कर सकते हैं उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश की है। मैं इन शब्दों में आपको ये कह सकता हूँ मैं। और बाकी जो हॉस्पिटल की तरफ से जो दूसरी जो हेल्प होती थी वो की गई है। और जब टाइम हुआ देन सर ने बोला, अंजनी सर ने, कि अब आप इनको होम केयर में ले जा सकते हो, अब धीरे धीरे ये रिकवर होते रहेंगे, हम लेकर के आए। और उसके बाद में जब हमको कुछ डाउट होता था, वी हैव टेकन हिम टू ICU। वहाँ पे हमको 3 बार हम गए हैं और तीनों बार हमको बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट किया गया है, जिस तरह से हम एक्सपेक्ट करते हैं उसी प्रकार से हमको किया गया। फर्स्ट डे इनके पल्स मोर देन 150 हो गई थी, देन वी हैव टेकन हिम इन इमरजेंसी।
तो वहाँ पे हमको बताया गया कि पल्स बनने का कारण ये है कि सो नहीं पाए थे, ये उसके कारण बढ़ी है, कोई मेजर चीज़ नहीं है। थोड़ी देर उन्होंने रखा और कुछ दीप वगैरह जो उन्होंने चढ़ानी थी वो चढ़ाई थी, उसके बाद में छोड़ लिया था। 2 दिन बाद में हम फिर इसलिए लेके जाना पड़ गया हमको उनको वापस, कि उस दिन इनको यूरिन रेड कलर का हो गया था बहुत ज़्यादा, तो हमको लग रहा था कि इट माइट बी ब्लड इज़ कमिंग इन द यूरिन। तो उन्होंने बोला, वहाँ चेक करने के बाद में बोलते हैं यूरिन में ब्लड नहीं आ रहा है, ये पानी की कुछ कमी रह गई, उसके कारण हुआ, पानी की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। वी हैव ब्रॉट हिम बैक। देन अभी कल हम फिर लेके गए थे उनके पास के अंदर। कल ले जाने का कारण था इनको स्वेलिंग अगेन इंक्रीज होनी शुरू हो गई थी, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी लेफ्ट साइड के अंदर, जो स्वेलिंग ऑपरेशन के बाद में नॉर्मल हो गई थी वापस इंक्रीज हो रही थी। तो दैट वी हैव शोन टू डॉक्टर सर, दैट इज कपिल खंडेलवाल साहब। वो उन्होंने आकर के देखा था, उन्होंने कपिल तो बोला नो प्रॉब्लम, ये धीरे धीरे वापस कम हो जाएगी और ध्यान रखना कभी ये लेफ्ट साइड के अंदर करवट न ले, हो सकता है उस करवट लेने के कारण ये वापस स्वेलिंग हो गई हो। नाउ टेक केयर के ही शुड नॉट गो टुवर्ड्स लेफ्ट, इनको राइट तरफ इनको रखने की कोशिश की जाए। एंड उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इनको हैंडल किया और उसके बाद के अंदर इवनिंग तक उन्होंने अपनी निगरानी में रखा उनको, और फिर शाम को डिस्चार्ज दे दिया गया। आज इनको फिर कुछ वहाँ से मेडिसिन दी गई थी भाई डॉक्टर गोदारा, तो वो उसके कारण बहुत ज़्यादा इनको आप कह सकते हो लूज मोशन हो गया था आज। तो हम गए थे उनके पास, कैसे नाइट से लूज मोशन हो रहा था, तो उन्होंने बोला मेडिसिन को स्टॉप करके देखिए कि अगर लूज मोशन बंद हो जाते हैं तो इस मेडिसिन का बैड इफेक्ट आ रहा है, फिर आपको नहीं देनी है। और इससे अगर लूज मोशन फिर भी रहते बंद करने के बाद में, इसका मतलब ये हुआ है कि ये लूज मोशन इस मेडिसिन के कारण नहीं हो रहे हैं, तो फिर अल्टरनेट हम देखेंगे क्या करने का है। और फिर हम सेम जो मेडिसिन आपको दी गई अगेन वी विल स्टार्ट आफ्टर 1 डे। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा बिफोर फिनिशिंग, डॉक्टर अंजनी सर, डॉक्टर खंडेलवाल सर, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से मेरे बच्चे को लुक आफ्टर किया है एज ए डॉक्टर्स। बट इनसाइड द न्यूरो ICU जो लुक आफ्टर मेरे बच्चे को डॉक्टर किशोर सर ने किया है, वो उन शब्दों को भी मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। क्यों, मुझे लग रहा था कि किशोर सर वो डॉक्टर्स हैं जो डॉक्टर्स की अनुपस्थिति में, मेन डॉक्टर्स की अनुपस्थिति में मुझे को एक सपोर्ट कर रहे थे। मुझे लग रहा था मेरे कंधे यही है, और मुझे फील होता था कि चलो डॉक्टर साहब घर पे हैं तो वो उनसे एडवाइस ले लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, मेरे बच्चे को कुछ भी बैड नहीं होने देंगे। तो ये एक मेरे मन में रहता था। मैं जब ICU में तो हम एवरी टाइम एंटर नहीं कर सकते हैं, पर बाहर रह के भी मेरे मन में रहता था कि नो डाउट किशोर सर इज देयर और मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। तो मैं फिर रिपीट करूँगा इस वर्ड को, किशोर साहब को मेरी तरफ से बहुत 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 धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ किशोर साहब सभी पेशेंटों की जिस प्रकार से उन्होंने मेरे साथ किया, इसी प्रकार से सब पेशेंट की हेल्प करते रहेंगे।